Hello guys, welcome to राधे कृष्णा ट्रिपल एट टैरो चैनल। आज हम देखेंगे कृष्णा जी का गाइडेंस और इन जनरल गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो हम आज कृष्णा डेक भी यूज करेंगे और टैरो डेक भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। आप इंटूटिवली एक फाइल चूज कीजिए और आपकी रीडिंग देखिए। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं फाइल 1 की रीडिंग के लिए कृष्णा जी का गाइडेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है? आप किसी कंफ्यूजन में हो। फिलहाल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। वो जॉब में हो सकते हैं, आपके मैरिज में हो सकते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करे। आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो। आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है। एंड चलिए कृष्णा जी का गाइडेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं 5 कार्ड दूंगी। तो आ गए आपके पाइल में 5 कार्ड। देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। आप किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर कंफ्यूज हो कि अपॉर्चुनिटी चूज करे या नहीं करे। क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही होगी, ऐसे कुछ तो आप सोच रहे हो। क्योंकि 7 ऑफ कप्स के इसमें भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज। सो और कार्ड भी अपॉर्चुनिटी का आया है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कृष्णा जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। जो भी कुछ होगा ना वो आपके हित के लिए ही होगा। अगर आप कुछ भी चूज करोगे तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू। और इसके लिए आपको कृष्णा जी गाइड करेंगे। जब आप चूज करने वाले होंगे कोई भी ऑप्शन, तो आपको कृष्णा जी अनुभूति करवाएंगे कि यस ये आपके लिए सही है। और अगर तब भी उस वक्त आपको अगर नहीं लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये चूज करना चाहिए, तो बेशक चूज कर लीजिए। कृष्णा जी आपको गाइड कर रहे हैं। उसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों अच्छी है, क्यों आपने चूज करके सही काम किया है। तो चिंता मत, बिल्कुल भी मत कीजिए। कंफ्यूजन के स्टेट से बाहर आइए। आपको कृष्णा जी राह जरूर दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड ये कहता है कि blessed in human birth, even the dwellers in the heaven desire this birth, for true knowledge and pure love may be attained only by human being. So देखिए यहाँ पे कृष्णा जी कैसे बहुत सारे आम को पकड़ के खड़े हैं और वो सोच रहे कि अरे बाबा इतनी सारे आम,
तो वैसे ही आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो कि क्या करूँ क्या नहीं। तो तभी कृष्णा जी कह रहे सरेंडर करो मेरे ऊपर, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है सरेंडर करो और कृष्णा जी को प्रे करो कि वो आपको सही राह दिखाए। वो जो ऑप्शन है कौन से भी फील्ड में होने दो, करियर में होने दो, आपके लव लाइफ में होने दो, आपके मैरिज में होने दो, कुछ भी एरिया रहने दो, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप बहुत ही कंफ्यूज हो, तो प्लीज सरेंडर करो और कृष्णा जी का नाम जप करो। कृष्णा जी आपको जरूर राह दिखाएंगे। थॉट्स, ऑल दैट वी आर इन द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, मतलब आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप वैसे ही बनते जाओगे। तो अपने थॉट्स को है ना थोड़ा सा मोल्ड करो, थोड़ा सा डिकोड करो, चेंज करो, बदलने की कोशिश करो अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो। नहीं तो ये आपके जीवन में और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। ऐसे कृष्ण जी बोल रहे हैं। और फिफ्थ वाला जो कार्ड है वो है नो, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड। कभी कभी ऐसे होता है ना लाइफ में कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, हमें चूज करना रहता है कि अरे कौन सा वाला सही है। और जो हमें हमेशा से ही लुभाता हुआ अट्रैक्ट करता हुआ जो ऑप्शन है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सही होगा, वो गलत भी हो सकता है हमारे लिए। तो ये कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आपको अगर लगता होगा कि मतलब बहुत सारे एंगल से आपको अगर लगता हो कि ऑप्शन ही मेरे लिए अच्छा है, पर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है कौन से भी वे में, तो भी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं इसे चूज करूं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि नहीं, वो ऑप्शन चूज मत कीजिएगा, वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो ऐसे कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं। तो ये थे कृष्णा जी के मैसेजेस। मैं टैरोट कार्ड से भी कुछ जनरल गाइडेंस आपके लिए देखती हूँ। इंस्ट्रक्शन गाइडेंस फॉर 5 यूनिवर्स, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस फॉर 5 यूनिवर्स, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस फॉर 5 यूनिवर्स, इंस्ट्रक्शन गाइडेंस फॉर 5 यूनिवर्स। मैं ये दो कार्ड ले लूंगी और एक नीचे गिर है वो कार्ड ले लूंगी। और मैं अभी कार्ड्स रिवर्स में ही लूंगी क्योंकि इसमें रिवर्स के भी लिखे हुए हैं मीनिंग, सो मैं कार्ड्स ले लूंगी रिवर्स का। जस्ट आप एयर साइन भी हो सकते हो, but most prominently I have seen that there are water sign more, और अर्थ साइन भी आया है मुझे पे। फॉरेस्ट, भर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। ये रिवर्स में था, मैं रिवर्स में रखा। सो फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। Your decision will have lasting effects if you have endured wrongdoing. This card meaning that ellipse is coming। आपके साथ कोई बुरा हुआ है ना, तो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, ऐसे ये कार्ड बता रहा है। और आपके आपको ट्रुथ आपके सामने आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद आपके जीवन में बैलेंस आ सकता है। सो जस्ट टेक कृष्णा, वो सब ठीक कर देंगे। सेकंड कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। सो
फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, मतलब ऑब्स्टाकल्स है, आप चूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सिचुएशन ऐसी ही नहीं रहेगी, आप बाहर आओगे इस सिचुएशन से। और थर्ड कार्ड है डेप्थ रिवर्स में। अगर आपके जीवन में कुछ भी चेंज आ रहा है, आप उससे डर रहे हो, कि डर का कार्ड ये बता रहा है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आपके जीवन में कुछ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे मत करो। क्योंकि इससे तकलीफ आपको ही होगी। जो भी चेंज आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। हाँ, भी फिलहाल स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये चेंज मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है। पर बाद में जाके हमें पता चल जाता है कि अरे ऐसे हुआ तो अच्छा हुआ, ये मेरे लिए सच में सही था, सही डिसीजन था कृष्णा जी का मेरे लिए। ऐसे सच में होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसके लिए बता रही हूँ कि आप सी रेजिस्टेंस करना कौन सी भी चेंज को, ये मनुष्य की एक आदत ही है, इससे कोई नहीं बच पाता है। पर अगर आप जितने जल्दी वो एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको उससे पेन बहुत कम होगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस था इन जनरल। अगर करियर के लिए मैं गाइडेंस निकाली तो फाइल वन, इसमें वन गाइडेंस फाइल करियर, इसमें कार्ड दिख गया मुझे, टेन ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपकी कोई जॉब छूटी है फिलहाल में, या आपको छोड़ना पड़ रहा है कोई भी जॉब, और आपको उससे बहुत तकलीफ हो रही है, अरे ये अच्छी जॉब थी, मुझे नहीं छोड़ना है, पर या आप करंटली किसी जॉब में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है मुझे प्लीज बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एम्बिशियस, फास्ट थिंकिंग, एक्शन ओरिएंटेड, ब्रेव, ड्रिवन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आपकी कोई जॉब छूट रही है तो छूटने दो, उससे अच्छा आपके पास आएगा, और वो बहुत ही तेजी से आपके पास आ रहा है। अगर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, और आपको अभी नहीं दिखाई दे रही है, वो आपके पास आ रही है, तो जो आपका प्रीवियस जॉब है उसके लिए रोते मत बैठो, जल्दी से मूव ऑन हो जाओ वहां से। वहाँ जो चेंज है एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर में। क्योंकि लव लाइफ के लिए क्या कार्ड है देख लेते हैं। बस लव लाइफ और फाइव, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लव लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है बॉस, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, दोनों तरफ से बहुत ही प्यार है, तो लव लाइफ तो आपकी सॉर्टेड है। तो यहीं पे मैं अपना रीडिंग एंड करूंगी। सो प्लीज कृष्णा जी पे फेथ रखिएगा। अगर आप कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन कृष्णा जी जल्दी दूर करेंगे, आप कृष्ण जी का नाम जप कीजिएगा। और अगर करियर का भी कुछ प्रॉब्लम है तो उस जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू। राधे राधे। हेलो बाइटू, आपका रीडिंग में स्वागत है। आपके लिए कार्ड आता है द हर्मिट का। आपके चार्ट में, मतलब कुंडली में मर्क्यूरी साइन स्ट्रांग हो सकता है, आपकी राशि कन्या या वर्गो हो सकती है, आप अर्थ साइन के भी हो सकते हो।
आप अभी फिलहाल वो दौर से गुजर रहे हो जैसे आपको आप कुछ सर्च कर रहे हो, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है। आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हो कि अरे क्यों आया हूँ मैं इस धरती के ऊपर। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, अपने अंदर झांक के देख रहे हो। तो आपकी जो इनर वॉइस जो कह रही है ना, उसको सुनो, उसको इग्नोर मत करो, बिकॉज आपकी इनर वॉइस सच कह रही है। अगर आपको किसी भी किसी के भी बारे में और किसी चीज के भी बारे में अगर ऐसा लग रहा है ना कि यस ये मेरे लिए सही नहीं है, तो वो सच में सही नहीं है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस कह रही। तो वो सुनो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो डू मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन में कैसे करना है वो नहीं समझ आ रहा है, तो कौन सा भी एक मंत्रा ले लो। सुबह शाम दोपहर में कभी भी एक टाइम सेट करो, वो मंत्र को चैंट करते रहो और उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है तो कोई भी चीज को लेकर, तो चलो कृष्णा जी का गाइडेंस आपके लिए क्या है देख लो। कृष्ण जी guidance provided। कृष्ण जी provided। हम बहुत ही ओवर थिंक कर रहे हो गाइस, हम ओवर थिंक मत करो। जो कुछ है उन प्रश्नों के सवालों के जवाब तो जल्दी मिल जाएंगे। मैं 5 कार्ड लूंगी, उसमें से 4 तो आ गए। और एक कार्ड भी लेंगे। ये भी आना चाह रहा था तो मैंने लिया इसको। फर्स्ट है हैप्पी, सेकंड सोलमेट, थर्ड है सरेंडर, फोर्थ है अनकंडीशनल लव, फिफ्थ है सोल और नीति। कृष्णा जी कह रहे हैं कि हैप्पी रहिए आप अगर दुखी हो या बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो प्लीज वो स्टेट से बाहर आइए, एक अच्छे मूड में रहिए। ऐसा कृष्णा जी कह रहे कि वो कह रहे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आपको वो रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगर आपके लाइफ में कोई है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा चेंज आपके लाइफ में आया है, तो समझ लीजिएगा वो आपका सोलमेट है। क्योंकि सोलमेट जब आता है ना हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में, तो वो आपका सोलमेट है। ये मैं रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके फिजिकल एक्सरसाइज में हो सकता है। मतलब आपने अभी कोई क्लास ज्वाइन किया है, आपको अच्छा ट्रेनर मिल गया है, अच्छा टीचर मिल गया है, तो उसकी वजह से आपके हैबिट्स बहुत जो नेगेटिव थे वो चेंज हो गए, और उस व्यक्ति के साथ आपका बहुत ही अच्छे तरह से बैलेंस बन रहा है, तो आपका वो सोलमेट है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि सरेंडर करो। अगर किसी चीज को लेकर आप बहुत ही सर्च कर रहे हो, अरे क्यों ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कृष्णा जी बोल रहे प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, surrender to me, just pray to me, I will solve everything, I'm there with you। कृष्णा जी आपके साथ है, तो प्लीज कृष्णा जी को सरेंडर कीजिएगा। रोमांटिकली बताऊँ तो आपको अपना सच्चा प्यार, जो अनकंडीशनल लव जो हम बोलते हैं ना, वो आपको जरूर मिलेगा, मिलने वाला है, या फिर आप उनके साथ हो अभी, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड है ना, तो
हो सकता है कि वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आ चुका है और आप अब उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी सोल आपकी सोल एक ही है। आप जो सोचते हो उनकी भी सोच वैसी ही है। आपको उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो इट्स अ सोलमेट वाइब, राइट? यस, योर शी इज योर अनकंडीशनल लव, ऐसे कृष्णा जी बोल रहे हैं। और एक कार्ड आ गया है नेवी। नेवी कार्ड ये बता रहा है कि आपसे अगर कोई सिचुएशन हल नहीं हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा है कि कैसे मैं सॉल्व करूँ, आप सोचते जा रहे हो सोचते जा रहे हो, इसलिए तो हरकत का भी कार्ड है, सर्च करते जा रहे हो। कृष्णा जी ने आपने क्या कहा है? आप सरेंडर कर दो मुझे मुझे ऊपर, मैं उस सिचुएशन को हैंडल करूंगा। सो ऐसे कृष्णा जी बोल रहे हैं। कृष्णा जी बोल रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, बहुत सारी भी अलग बातें हैं उनके ऊपर ध्यान दो, ऐसे कृष्णा जी बोल रहे हैं आपको, ठीक है? मेरे ध्यान से तो ये कार्ड लेंगे आपके करियर के लिए क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका कोई जॉब है जहाँ पे आपको पैसा तो बहुत मिल रहा है भाई, मतलब पैसे की कोई भी कमी नहीं है जॉब। फिर आपको ऐसा वो जॉब करते वक्त ना बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप, बहुत ही मतलब ऐसे फ्रीडम नहीं है कुछ भी। ऐसे ऐसे नहीं कि आपको डिसीजन लेने की वहां पे फ्रीडम नहीं होगी, होगी तो भी सब कुछ होगा वहां पे। ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल के पास सब कुछ है, पैसा है, बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हैं, पर स्टिल वो बहुत ही ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में कि ये आदमी यहाँ पे है, उसको मालूम भी है कि यहाँ से कैसे निकल रहा है, तो भी वो निकल नहीं पा रहा है वहां से। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, इसके लिए भी आप बहुत ही उस जॉब में बंधे हुए महसूस कर रहे हो। आप लीडर हो उस जॉब के, नो डाउट, बट तो भी आपको एक ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे ये तो सब पावर्स दे दिए गए पर मेरे हाथ बांधे गए कि मैं पावर्स यूज ना कर सकूं। ऐसा कुछ तो सिचुएशन है गाइस, ऐसे मुझे लग रहा है। मतलब कि कैसे आपको ये डिजिग्नेशन तो दे दिया गया है, पर अगर कोई भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हो और आपको लग रहा है कि वो गलत डिसीजन है कंपनी के लिए, कंपनी के स्टाफ के लिए, तो भी ये मतलब जो आपके हायर अथॉरिटी है वो ले रहे हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे पास पावर होते हुए भी मैं पावरलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिसीजन तो कंपनी के लिए, उनके स्टाफ के लिए तो बराबर नहीं है ना। वो अपने फायदे के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा आपको फील हो रहा है वहां पे। और आई एम श्योर यू आर ऑन द पावरफुल डेजिग्नेशन यू हैव इन दैट फर्म और कंपनी जो आपके करियर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका वहाँ पे, या आपकी फाइनेंस सेक्टर से आप हो सकते हो। और कोई भी ऐसा डिसीजन जो कंपनी के आगे जाकर लॉसफुल होगा, उसके स्टाफ के लिए, उसके वर्कर्स के लिए लॉसफुल लॉसफुल होगा, तो डिसीजन लिया जा रहा है अभी अभी, तो वो सब कुछ सही दिख रहा है कि यस ये सही है, पर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये डिसीजन गलत है। और अगर ये मेरे ये डिसीजन का राइट मेरे यहाँ पे होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इसको सही नहीं कर पा रहा, ऐसे। सो बेस्ट प्लीज प्रे कृष्णा, वो आपको जल्दी सच में राहत देंगे। आपके लव लाइफ के लिए देखिए क्या है। पहले कार्ड आ गया होगा लव लाइफ के लिए आपको।
ये है थ्री ऑफ wands और ये है रिवर्स में कार्ड है स्ट्रेंथ का। हम्म, आपको अगर सेल्फ डाउट है, आप वीक महसूस कर रहे हो अपने रोमांटिक लाइफ में, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि क्या बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब चीजें मेरे हाथ के बाहर है, ऐसा आपको लग रहा है। सो गाइस प्लीज डोंट वरी, चीजें आपकी तरफ ही अच्छी होंगी, आपके फेवर में ही होंगी आगे जाकर। अभी थोड़ा सा आप उस एनर्जी में रहोगे, सो प्लीज हैव अ पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस भी रखने को कहा गया है। चीजें बिहाइंड द वॉल हो रही है आपके लिए अच्छी, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी लव लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है तो जल्दी उसमें कुछ तो एक नया चेंज आएगा जिससे वो फिर से जैसे पहले भी वैसे हो जाए। या अदरवाइज आपको लग रहा है कि ये डिसीजन मेरे लिए सही था लव लाइफ में, तो वो वैसे आपके ही फेवर में वो डिसीजन होगा। सो गाइस हैव सम पेशेंस, ओके। सो ये आपके लिए रीडिंग पार्ट 2। थैंक यू, राधे राधे। वेलकम टू द रीडिंग पार्ट 3। आपके लिए कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, या ओवरऑल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिज में हो, उसमें आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सो ये मुझे आपके रीडिंग का थीम दिखाई दे रहा है। चलिए कृष्णा जी का गाइडेंस जानते हैं आपके लिए क्या है। बस कुछ नहीं, पहले क्या करिए गाइडेंस सेशन। मैं सारी कार्ड ले लूंगी और शफल नहीं करूंगी। आपके लिए आए हैं डिवोशन, मैजिक, सोल, राइट पाथ एंड स्ट्रेटजी। सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो डिवोशन के साथ करो, उसका रिजल्ट आपको अच्छा जरूर मिलेगा। आपको चाहिए वैसे ही रिजल्ट उस काम का आपको मिलेगा। अगर आप कुछ एफर्ट्स ले रहे तो वो दिल से करो एफर्ट्स, वो किसी भी एरिया में हो फिर, पर वो उसमें आप अपना 100% दो, डिवोशन दो। जैसे मीरा ने कृष्णा की भक्ति की थी ना, वैसे ही उस काम को करना, ठीक है। जरूर वो सक्सेस आपको मिल जाएगा उसमें, उस काम में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है ये रीडिंग देखते वक्त, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, करूँ या नहीं करूँ, तो फिर कृष्णा जी का स्ट्रेट अवे आंसर नो है। वो जो कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में किसी भी रिलेटेड, तो उसका आंसर नो है। आपके लाइफ में मैजिक होगा, ऐसे कृष्णा जी बोल रहे हैं।
कृष्णा जी बोल रहे हैं अभी चीजें अगर आपके फेवर में नहीं है तो वो जल्दी आपके फेवर में हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कैसे होगा, सो इट विल बी पॉसिबल। मैजिक आपके लाइफ में जरूर होगा। सो हैव अ पेशेंस एंड चांट हरे कृष्णा। यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है, चांट हरे कृष्ण। आपके लाइफ में अगर सोलमेट नहीं है तो सोलमेट आने वाला है। मतलब वो रोमांटिक लाइफ से ही रिलेटेड ऐसे नहीं, करियर में भी हो सकता है, आपके फिजिकल लाइफ में भी हो सकता है। जैसे कि कोई मतलब आप लंबे समय से बीमार हो तो आपको मतलब आपने बहुत सारे डॉक्टर्स किए पर आपको उसका इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आने वाले कुछ समय में आपको ऐसे का रेफरेंस मिलेगा जिससे आपकी वो बीमारी ठीक हो सकती है। और डॉक्टर आपका सोलमेट हो सकता है, वो आपसे अच्छे तरह से पेश आएगा आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दवाइयों का असर तो होगा ही, पर वो जो डॉक्टर का जो बिहेवियर है ना, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, अच्छा चेंज आने वाला है वो भी। और अगर आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी नहीं आया अभी तक, आप अकेले हो, सिंगल हो, तो आपको सोलमेट जल्दी मिल जाएगा, कृष्णा जी बोल रहे हैं। सो और अनदर मैसेज है राइट पाथ। अगर आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, तो कृष्णा जी बोल रहे हैं आप सही रास्ते पे हो, आप आगे बढ़ो, आप सही रास्ते पे हो। और वो रास्ते पे आप जब बढ़ोगे तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी, कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे। कुछ प्लान्स फेल हो जाएंगे तो आपको अनदर स्ट्रेटेजी मतलब अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सो कृष्णा जी बोल रहे हैं कि आपकी जो मंजिल है ना, वो एक ही है। पर वो मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर बहुत सारे रास्ते हैं ना, तो उनमें से कई रास्ते आपको अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ रास्ते, उसमें से एक ही रास्ता जो सही होगा मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर अगर आप गलत रास्ते पे भी चले गए ना, कृष्णा जी बोल रहे हैं दूसरा रास्ता अपनाइएगा। पर जो आपकी मंजिल है, आपकी डेस्टिनेशन है, वो चेंज मत करिएगा। क्योंकि रास्ते अलग हो सकते हैं पर डेस्टिनेशन आपके लिए वही कृष्णा जी ने तय की है। तो ऐसा कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए पाइल, दे आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कहीं से वैसे नेगेटिविटी नहीं है मैसेजेस में, कोई डेंजर नहीं है। यस, क्योंकि आपका कार्ड ही बहुत बहुत अच्छा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि स्टेबिलिटी दर्शाता है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपको हेल्थ में स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल सकती है, कृष्णा जी बोल रहे हैं। मैंने अभी तक जो दो रीडिंग की है ना, उसमें मैंने बॉटम डेक देखा नहीं, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें देखती हूँ, तो मैं इसमें देखती हूँ कि बॉटम में क्या है। अपॉर्चुनिटी, यू आर ब्लेस्ड गाइस, यू आर ब्लेस्ड। अगर अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, तो कृष्णा जी सब ठीक कर देंगे। कृष्णा जी के ऊपर भरोसा रखो, मीरा की तरह उनकी भक्ति करो, आप सही रास्ते पे हो। स्ट्रेटेजीज बनाओ, प्लान्स बनाओ, अगर एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान अप्लाई करो। आपके जीवन में मैजिक जरूर होगा। हैव अ पेशेंस एंड हैव अ ट्रस्ट इन कृष्णा जी। बस आपके करियर के लिए मैं कुछ कार्ड्स देखती हूँ। बस कीजिए, करियर के लिए कुछ कार्ड कीजिए। बस कीजिए, करियर के लिए कुछ कार्ड कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस, डोंट बी पैनिक, ओके। सब वो कार्ड्स तो नीचे गिर गए तो वो मैं उठा के दूँ। फर्स्ट एट ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ सोर्ड्स।
आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो उस कार्य में। अगर आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए तो आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट्स ले रहे हो, सो दैट्स वेरी गुड। करते रहना, जैसे आप एफर्ट्स अभी ले रहे हो ना, वैसे ही लेते रहते रहेगा आगे भी। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पैशनेटली वो काम को करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ना उसमें विक्ट्री मिल सकती है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ट्रांजिशन आएगा कुछ पीरियड के बाद, जो आपको डायरेक्टली सक्सेस के तरफ लेते जाएगा। मतलब वो काम आपका सफल हो जाएगा, रिलेटेड टू करियर, लव लाइफ, मैरिज, फिजिकल हेल्थ, कुछ भी अगर है ना, तो आप एफर्ट्स लीजिए। आप सही रास्ते पे, आप सही तरह से एफर्ट्स ले रहे हो, और जल्दी आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है। ओके, और देखिए लव लाइफ के लिए क्या है। एस ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, बहुत ही पैशनेट लाइफ पार्टनर करेंगी लव लाइफ में, जो आपको बहुत ही प्यार करेगा, बहुत पैशनेट होगा आपके लिए, दुनिया से आपके लिए वो लड़ जाएगा गाइस। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में जल्दी आने वाला है। और आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो वो वैसे हो सकते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, पर्सनालिटी एकदम किंग ऑफ वॉन्स जैसी एकदम पैशनेट है, वो किसी से डरते नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो आपके लिए लड़ भी जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, तो वो फैमिली से भी लड़ लेंगे उस बारे में, और फैमिली को कन्विंस ही कर लेंगे, क्योंकि पर्सनालिटी है वैसी है गाइस। सो डोंट वरी। और एक कार्ड लूंगी ऊपर का ही आपकी लव लाइफ के लिए। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो आपको बताया जा रहा है कि आप होप रखिए, न्यू बिगनिंग्स जल्दी आपकी लव लाइफ में होगी। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय, राधे राधे।